मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत हो। तहरीक इंसाफ की वसाहत, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। पीटीआई के मुतालिबात शराइत नहीं, मुज़ाकरात उन्हीं मुतालिबात पर होंगे। सियासी मसाइल का हल निकालना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हमारी तरफ से मुज़ाकरात वाली सूरत हाल नहीं बनी, फिलहाल तो पीटीआई आपस में ही लड़ रही है। कोई कहता है गैर मशरूत मुज़ाकरात हों, कोई कमेटी खेल रहा है। तहरीक इंसाफ पहले आपसी लड़ाई खत्म करें। बुशरा बीबी कुछ, बानी की बहनें कुछ और कहती हैं। फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनके रवैये में तब्दीली आई। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने मौजूदा हालात में मुज़ाकरात को बेसूद करार दे दिया। कहा जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उनके ऐसे रवैये नहीं होते। इस्लामाबाद पुलिस एटीसी के अहकामात खातिर में ना लाई, अदालत से बरी होने वाले मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 38 मुल्जिमान को बरी किया था। हथखड़ियां खुलवा कर रिहा करने का हुक्म दिया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन पुलिस पर बरहम हुए, वार्निंग दी, दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। अदालत ने 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें मंजूर की थी। 56 मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक डिस्चार्ज होने वाले मुतादिद मुल्जिमान दीगर मुकदमात में मतलूब हैं। गिरफ्तार होने वालों की तादाद अभी नहीं बता सकते। 9वें मुकदमे में मुराद सईद, हमाज अजहर समेत पीटीआई के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। एटीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट भी जारी कर दिए। असद कैसर की संजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। डी चौक एहतजाज में मुबैना अमवात और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दी। 23 दिसंबर को समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार को पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। मदारिस बिल पर हुकूमत और जेशवाई में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। सबरी इरसाल कर दी गई। मदारिस बिल पेश किए जाने का इम्कान। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाया गया है। रहनुमा जेशवाई हाफिज अब्दुल्ला का कहना है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं फैटफ का पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़ेह हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतारड़ का हाफिज अब्दुल्ला को जवाब। कहा सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी है। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए हैं, उनकी तस्दीक भी आईनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेश पर लाना है। ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत में मंजूर हुआ था। मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। बिल की दुरुस्तगी के लिए काम जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। गालम गलोच और इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। फैटफ पर मदारिस से मुतालिक कोई शिकायत थी और ना अब है। अगर कोई मदारिस के हिसाबात चेक करना चाहता है तो क्या एतराज है। पंजाब चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी कंपनियों को वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। दौरा चीन का छठा रोज। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गवांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, वर्किंग ग्रुप के क़याम, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। 60 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। सुथरा पंजाब के तहत ज़ीरो वेस्ट मिशन शुरू हो चुका है। चीनी कंपनियों की मुआवनत
मदद और इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान ग्लोबल ट्रेड रूट का काबिल कदर हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब से ग्वांगझो के वाइस गवर्नर की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आपके खत में 26वीं तरमीम का जिक्र किया गया, इस पर राय देने से गुरेज कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा, कमेटी का काम रूल्स पेश करना है, उन्हें मंजूर या मुस्तरद करना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जजिस न सिर्फ अहल बल्कि ईमानदार भी होना चाहिए। आपकी तजावीज़ पर गौर करेंगे। वाज़ेह करना चाहता हूँ, आइन ने अदलिया की आज़ादी को लाजिम करार दे रखा है। मुकर्ररा मुद्दत तक आपकी मज़ीद तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। मरी में डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। मरी में दफा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। कहा, हम किसी से कोई इंतशार और झगड़ा नहीं चाहते। कानून नाफिज करना है तो सब पर करें। अवाम की ताकत के सामने कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। कोई भी शहर अवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। हमें उस इंतजामिया से बात करनी है जो बा इख्तियार हो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बिलाखिर हल। शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी पर भारतीय असर रसूख की एक और मिसाल सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मीडिया बाइंग और प्लानिंग सर्विसेज का टेंडर जारी। पाकिस्तान में शेड्यूल इवेंट की तशहीर के लिए एजेंसी का टेंडर भारत के लिए खोला गया। टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के पास होने के बावजूद सिर्फ भारत में दिलचस्पी दिखाई गई। आलमी बॉडी ने पाकिस्तान की मीडिया बाइंग और प्लानिंग एजेंसी को अमल से ही बाहर कर दिया। टेंडर की शराइत में दर्ज है, कंपनियों के पास भारत में काम करने का तजुर्बा हो। साबिक आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने भी कुछ रोज कबल भारतीय असर रसूख पर बात की थी। मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बाद कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर ने कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स पे खेलना बड़ा एहसास है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 81 वनडे और 71 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पीसीबी का मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इमाद वसीम ने भी गुज़श्ता रोज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। सीरीज तो गई, अब व्हाइट वॉश से बचने का आखिरी मौका। तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। टॉस ताखीर का शिकार। फाइनल 11 से उस्मान खान ड्रॉप, सलमान अली आगा की वापसी। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। 6 घंटे का मार्शल लॉ जनूबी कोरियन सदर को महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ा। सदर के मुआवजे की तहरीक कामयाब, इख्तियारात वापस। सदर यून सुक योल सदारती फराइज से मुअत्तल। वजीर आजम कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आईनी अदालत सदर के मुआवजे का फैसला 6 माह में करेगी। दारुल हुकूमत सियोल में शहरियों की बड़ी तादाद सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। गुज़श्ता हफ्ते जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक नाकाम हो गई थी। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ नाफिज किया था। अवाम और अपोजिशन के शदीद रद्द-ए-अमल पर चंद घंटों में मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के एबटाबाद का दौरा। हवेलियां वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद। तकरीब से खिताब में कहा, 26 नवंबर को डी चौक में शहीद होने वालों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जब तक खुददार और खुद मुख्तार कौम नहीं बनते, हमें जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, सिर्फ उन्हें नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हो चुके। हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की नहीं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासिर से पाक किया जाए। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, अमनो इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के बड़े फैसले, नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट मुतारिफ कराया जाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं नए इकदामात गाड़ियों की फिटनेस बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना और माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। हिदायत पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। अवामी मसाइल के हल के तसलसल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अमन व अमान की सूरत हाल में सिंध पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अरकान अपने हलकों में पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मुलाकात, IT तलबा की ऑनलाइन क्लासेज और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दूंगा। आवाम बताएं क्या किसी को नौकरी या घर मिला? उल्टा आवाम को IMF का मजीद कर्जदार बना दिया गया। फैसल वावडा अच्छे एंटरटेनर हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खराज तहसीन। पीर पगारा ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पीर सिबगतुल्लाह राशिदी का कहना था अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से हैं और ये फौज हमसे है। वादियाँ सफ़ेदी में छुप गईं। स्कर्दू इस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। बकरोट और गुलबस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। गिलगित हुंसा में -6, कालाम, कल्लात और कोयटा में पारा -5 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 7 और कराची में 13 तक आ गया। पंजाब हुकूमत स्मॉग के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। लाहौर के इलाके महमूद बूटी में स्मॉग क्लीन टावर नस्ब किया जा रहा है। स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं ये टावर लाहौर समेत पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। उधर पंजाब भर में इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन जारी। 9 भट्टे मिस्मार, 16 सनती यूनिट सील कर दिए गए। दिल्ली से जद्दा की भारतीय प्रवास की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पे एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने अद्वियात दी। भारतीय मुसाफिर की तबीयत संभलने पर तैयारा अपनी मंजिल जद्दा रवाना हो गया। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेले का तीसरा दिन। इल्म व अदब के दीवानों का रश कम न हुआ। बच्चे भी पीछे ना रहे, मनपसंद किताबें तलाश करते रहे। लंदन के ट्रेन स्टेशंस में मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में बेपनाह इजाफा। चोर ट्रेन चलने से कुछ सेकंड पहले फ़ोन छीनते हैं। इंतजामिया और पुलिस का शहरियों को स्टेशंस पर मोहतात रहने का मशवरा। बैनुल सूबाई गेम्स का इस्लामाबाद में आगाज। अरशद नदीम, हैदर अली, एहसामुल हक ने टॉर्च रोशन की। स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ भी रैली में शरीक हुए। बैनुल सूबाई गेम्स 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी। बजट 30 करोड़ रखा गया है। न्यूजीलैंड के 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। से अफ्रीकी सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका की से अफ्रीकी सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। विमेंस अंडर 19 एशिया कप कल से कुआलालंपुर में शुरू होगा। पाकिस्तान कल अपने
अपना मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। कौमी अंडर 19 टीम का कुआलालंपुर में प्रैक्टिस सेशन। कप्तान जोफिशा की क़यादत में तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का फातह कौन, फैसला कल होगा। फाइनल राउंड में नादिर मक्सी, साहिबजादा सुल्तान, रोनी पटेल और दीगर रेसर्स मैदान में होंगे। 170 किलोमीटर के ऑफ रोड ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ेंगी। शाहिद अफरीदी की ट्रैक पर आमद, मद्दाहों ने खूब सेल्फियां बनवाई। कराची टेप बॉल टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। स्टेडियम को रंगों में नहला दिया गया। नाइट शो को देखने लोगों का रश बढ़ गया। मुनफरिद असलूब और धीमा लहजा, दिल में उतरने वाले अशार, जॉन इलिया का तारुफ। जॉन इलिया के मदा उनका यौम पैदाइश ना भूले। पुष्पा के दीवानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर मुजाहरे। हैदराबाद जेल के बाहर मद्दा जमा हो गए। अदाकार की रिहाई का मुतालबा। अदाकार को गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया था। नई फिल्म के प्रीमियर के दौरान हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया था। अनजहानी फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज कपूर की 100वीं सालगिरह। पेशावर में भी तकरीब। कपूर हाउस में केक काटा गया। मुंबई में भी शानदार तकरीब का इनेकाद। अदाकारा रेखा राज कपूर के पोस्टर को देखकर जज्बाती हो गईं।